Hi guys, in this video I'm going to be talking about one of the best program in the country. ये actually program का नाम है PGDBA, which is called as Postgraduate Diploma in Business Analytics. It's one of the heavy program and it's one of the fabulous program. और अगर आप देखोगे over a period of time इस program में बहुत ज्यादा achievements करी है. ये program actually 3 colleges conduct करते हैं. ISI है, तुम्हारा IIM Calcutta है, and then you have IIT खड़गपुर. तो तीनों के तीनों कॉलेज अगर आप देखोगे they are best in their own field. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, टेक्निकल्स एंड मैनेजमेंट का एक डेडली कॉम्बिनेशन है. ये प्रोग्राम है PGDBA offered by 3 institutes. Let me give you an idea. So IIM Calcutta is basically application of analytics के बारे में देखता है. IIT खड़गपुर में टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं और जहां तक ISI का बात है वहां पे स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाया जाता है. ये प्रोग्राम नंबर 1 है कंट्री में एज फार एज बिजनेस एनालिटिक्स इज कंसर्न्ड. हाँ, IIM बैंगलोर भी प्रोग्राम ऑफर करता है, नो डाउट अबाउट इट. IIM बैंगलोर ने मेरे ख्याल से लास्ट ईयर से या लास्ट ईयर से PGDBA का प्रोग्राम चालू करा है. बट इफ यू आस्क मी माय पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं ब्रांड एज एन IIM बैंगलोर को साइड में रखता हूं तो ये प्रोग्राम किलर है, नो डाउट अबाउट इट. इस प्रोग्राम की अगर आप एवरेज एक्सपीरियंस देखते हो यार 29 मंथ से इंडिया में कोई भी बी स्कूल आप उठा के देखो, IIM अहमदाबाद से उठा के देखो, आप IIM कोईकोड, IIT बॉम्बे वगैरह कोई भी बी स्कूल देखो, वहां पे 29 मंथ्स की एवरेज आपको नहीं दिखने को मिलेगी. सो अगेन स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे. अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप BSc हो, बीटेक हो, whatever that you have done in the engineering field, stick to the video. This is going to give you a new ray of hope. अगर आपका IIMs नहीं हुआ है या फिर आपको एक नया डायरेक्शन मिलेगा अपने करियर के लिए. नाउ अगर हम क्लास 18-20 के बारे में बात करेंगे, 70% बच्चे लोग यहाँ पे IIT, NIT और BIT से आता है. वेरी वेल डिजर्व्ड एनीवे. इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. ये प्रोग्राम का थोड़ा बहुत करिकुलम टाइप है. 6 महीने की यहाँ पे समर इंटर्नशिप होती है जो IIMs में भी नहीं होती है. अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे बच्चों का, बच्चे ऑलरेडी कंसल्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, IT, BFSI यहां से ऑलरेडी आते हैं. डेफिनेटली अगर मैं 29 मंथ्स का आपका वर्क एक्स के बारे में बात करूंगा तो डेफिनेटली यू हैव टू बी विद अ गुड प्रोफाइल. अगेन ये दूसरा रीजन इसका ये भी है कि IIT, NIT और BITS के यहाँ पे बच्चे हैं, बहुत मेरे बच्चों को कंसल्टिंग में भी जॉब मिलती है. यू रिमेंबर आज मैंने IIM इंदौर की वीडियो बनाई थी, वहां पे भी हमें यही सिनेरियो देखने को मिला. तो जहां तक बात है बच्चों के प्रोफाइल की, जहां तक बात है पीयर ग्रुप इज गोना बी कल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट पीयर ग्रुप दैट यू कैन हैव. दैट इज द रीजन मैं एक्चुअली आई टॉक अ लॉट अबाउट दिस प्रोग्राम बिकॉज मुझे लगता है जहां पे मैं ब्लैकी के बारे में बात करता हूं, ये प्रोग्राम मुझे नहीं लगता कहीं पे भी इससे पीछे है या फिर इससे कुछ कम है. अगर देखने का अपना अपना पर्सपेक्टिव है. अगर आपको जनरल मैनेजमेंट करना है, अगर आपको फाइनेंस मार्केटिंग करनी है, then you can definitely go for Blackie. But if you really want to get into business analytics, then this is the B school that you should be targeting. Now let's move ahead. अगर हम वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, 36% बच्चे लोग हैं जो आते हैं 24 से लेके 36 मंथ्स का वर्क एक्स. ऐसे नहीं है कि यहाँ पे फ्रेशर्स नहीं है, यहाँ पे फ्रेशर्स भी है और 12 से 24 महीना मतलब राउंड अबाउट 2 साल के वर्क एक्स होने वाले भी बच्चे यहाँ पे है. आगे चलेंगे. दिस इज एन एक्सक्लूसिव प्रोग्राम फॉर बिजनेस एनालिटिक्स. 6 महीने की यहाँ पे इंटर्नशिप देता है. बहुत अच्छी बात है. नहीं, 6 महीने की इंटर्नशिप है तो अच्छी बात क्यों है? बिकॉज दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स. IIMs में 2 महीने की हमारी बेसिकली इंटर्नशिप होते हैं और हमको पता है वो इंटर्नशिप कैसी होती है, राइट? सो विल नॉट टॉक अबाउट इट. वो मैनेजमेंट लेवल पे होती है मोस्टली, बट यहाँ पे 6 मंथ थोड़ा सा रीगर यहाँ पे बहुत ज्यादा है. सो लेट्स मूव अहेड. प्रोग्राम कैलेंडर के बारे में बात करेंगे. आई थिंक ये आपका होगा तो मेरे ख्याल से वर्चुअली होगा, बट अभी तो मेरे ख्याल से कैंपसेस खुल चुके हैं. So you never know, you might have to visit the campus. But anyway, let's look at the calendar. Batch 7, which is 21-23 का जो बैच है वो कमेंस होगा मेरे ख्याल से. IIM कैलकाटा कमेंस करता है, ऑलरेडी वहां पे इंडक्शन होता है. तो जुलाई 19 इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. इवेंचुअली आप वीडियो पॉज करके ये सब देख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट. मूविंग अहेड, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो रहा है अप्रैल 1 को. क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी अप्रैल 20. आपके पास बहुत ज्यादा दिन है, मेरे ख्याल से आज का दिन पकड़ के आपके पास 13 दिन है इसको अप्लाई करने के लिए. आगे मैं बताऊंगा इसको अप्लाई क्यों करना चाहिए. अगर आप देखिए एडमिशन टेस्ट इसका होगा May 9 को, मतलब आज से लेके 1 महीना आपके पास 30 डेज इसके एग्जाम क्रैक करने के लिए. इस वीडियो में एग्जाम के बारे में भी मैं बात करूंगा. नंबर 1 एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं. नाउ इससे आगे पहले जाने से लेट्स अंडरस्टैंड ये प्रोग्राम का वैल्यू कितना है. व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा एनालिटिक्स, राइट, व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा साइंस, व्हाटएवर यू टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट डेटा, राइट, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली है एज फार एज योर इंडियन मार्केट, एज फार एज योर ग्लोबल मार्केट्स आर कंसर्न. ये जो चीज है अगला 20 से लेके 30 साल या फिर अगले 50 साल, ये चीज इज नॉट गोना डाई. इट्स ऑलवेज गोना स्टे देयर बिकॉज not half the world, but मेरे ख्याल से 90% of the world currently is actually working on data. Talk about marketing, data, finance, data driven, operations, data driven, even HR, human resource management and human resource strategy is actually data driven. बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि यार HR में भी डेटा कहां से आया. So it is
प्योरली डेटा ड्रिवन, इंटरनेशनल बिजनेस डेटा ड्रिवन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो तुम्हारे बड़े बड़े कंपनीज लेते हैं, दे आर प्योरली डेटा ड्रिवन. एंड इन इंडिया नाउ वी नीड अ स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स हु अंडरस्टैंड्स द डेटा स्टफ. It's not just about, see, I mean, like, you really want to put in the data in the Excel spreadsheet, any Tom, Dick and Harry can do it, but how do you interpret the data? How do you actually come up with the output from the data is going to be the next big thing. And by the way, these are one of the highly paid jobs in the country, right? And that's the reason अगर हम बात करेंगे national level या फिर international level पे, अगर हम exposure के बारे में बात करेंगे, you name a company जहां पे data नहीं है, जहां पे डेटा का काम नहीं होता है, दिस इज इम्पॉसिबल. गोल्डमैन सैक्स से लेके, माइक्रोसॉफ्ट से लेके, मारिको से लेके, आईसीआईसीआई बैंक से लेके, भाई मेरे हर जगह यू नीड डेटा एनालिटिक्स, राइट? एंड मैं कभी कभी कहता हूं कि बच्चों को मैं कहता हूं कि आप एक स्पेशलाइज्ड डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम मत करना, बिकॉज आगे जाके आपको लाइफ में लगेगा कि सर अभी इसमें मजा नहीं आ रहा है, मेरे को मार्केटिंग करना है, सर मेरे को थोड़ा बहुत है ना फाइनेंस में भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, सो व्हाट शुड आई डू? बट अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट आई एम बैंगलोर काइंड ऑफ अ कॉलेज, और व्हेन आई टॉक अबाउट दिस ISI, I am Calcutta and PGDBA program with IIT Kharagpur, यार this is one of the program that you should be looking for, because ये जो प्रोग्राम है वो आपकी लाइफ बना देगा, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ये बड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है. और जब 3 कॉलेजेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इसका जो करिकुलम होगा, that's going to be really far, that's going to be really heavy, right? And that's the reason, though I'm not a data guy, but I've spoken to my students out there in the market, I know what industry is demanding currently, and this program you can actually put 5 stars on your resume. Moving ahead, यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट क्या है? वीडियो, you can pause the video, you can go through the slide. 10+2+4 की रिक्वायरमेंट होती है. बीकॉम वाला बच्चा लोग शायद से नहीं कर सकता है, बट फिर भी देख लेना इनकी रिक्वायरमेंट क्या है. बीकॉम प्लस सीए ये लोग मांगते हैं, मैंने यही कहा था, देख लो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है. बीकॉम प्लस सीए पॉसिबल है, यहाँ पे एमकॉम का भी इन लोगों ने जिक्र करा है. तो बेसिकली यू नीड 10+2+4 या फिर 10+2+3 समथिंग लाइक दैट. एक बारी ये वीडियो पॉज करके इसकी एलिजिबिलिटी देख लेना. इफ यू आर एलिजिबल, दिस इज समथिंग यू शुड गो फॉर, राइट? मूविंग हियर, अगर हम बात करेंगे 60% इज व्हाट मिनिमम दे आर लुकिंग एट फॉर योर ग्रेजुएशन लेवल, राइट? मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है. अगर आप कास्ट वाले हो, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी, ओबीसी हो, तो मेरे ख्याल से एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 55% है, which is again a good thing, because आपने एक्चुअली बार थोड़ा ज्यादा रखा है 60% का ग्रेजुएशन में. Now again it's a engineering driven sort of a thing, because बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंजीनियर्स हैं. बट अगर मैं वैल्यू एडिशन देखूं इसके बारे में, मैं ओवर एंड अबव एमबीए को इसको इक्विवेलेंटली में कोट करूंगा, बिकॉज अगर मुझे डेटा एनालिटिक्स या फिर मुझे डेटा साइंस में चलना है, आई कैन नॉट गेट एनीथिंग बेटर देन दिस इन द कंट्री एज ऑफ नाउ, राइट? बट अगर मुझे एमबीए चलना है जहां पे मुझे मैनेजमेंट करनी है, डेफिनेटली मैं एमबीए का ऑप्शन रख सकता हूं. बट अगेन यार, अगर मैं यहां से पीजीडीबीए करता हूं और मार्केट में अगर मैं 4 से लेके 5 साल का काम कर लेता हूं, या फिर ऑलरेडी अगर आप देखोगे बैच का प्रोफाइल, यहाँ पे ऑलरेडी अगर किसी के पास 24 से लेके 36 महीने का वर्क एक्स है, ऑलरेडी आप एक वर्क एक्स के बच्चे हो, अगर आपने ये प्रोग्राम कर लिया 2 साल का, और 2 साल अगर आपने इंडस्ट्री में काम कर लिया, you don't have to have an MBA with you, because you already know what is the management and how do you take care of people. You are sorted for it, right? So this is what exactly you need to understand. So भाई, अगर आप इंजीनियर हो और अगर आपका IIMs में कुछ नहीं हुआ है, this is going to be your second best shot for your career. आगे चलेंगे, अगर आप देखेंगे 45% वेटेज दिया है इन लोगों ने तुम्हारी एग्जाम के लिए. कितना? 45% इन लोगों ने वेटेज दिया है तुम्हारे एग्जाम के लिए. मेरे ख्याल से 45% का जो वेटेज होता है वो बहुत ही कम होता है. इट्स नॉट 50% स्टिल. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू इज 40%. अगेन वन थिंग आई एम रियली हैप्पी अबाउट, बिकॉज दे आर चेकिंग योर 45% योर एप्टीट्यूड. डेफिनेटली यार, इतना हेवी प्रोग्राम है तो एप्टीट्यूड बनता है, राइट? एंड दे आर चेकिंग योर पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो, राइट? तो यहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट. इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन. दे आर लाइक, दीज गाइज आर लाइक freaking smart, because they know what exactly needs to be done, right? एंड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो तुम्हारा 12th का जो मार्क्स है वो 8% इसको वेटेज दिया है. तुम्हारे वर्क एक्स को 7 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं. और यहाँ पे ये जो 2 चीजें हैं बड़ी मुझे अच्छी लगी, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में इवैल्यूएशन होता है. तो दिस इज प्रीटी गुड, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ यू डू वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन एंड इफ यू डू वेरी वेल इन योर पर्सनल इंटरव्यू, यू कैन बी देयर, राइट? 50 क्वेश्चन होते हैं मेरे ख्याल से. इसमें 15 क्वेश्चन तुम्हारे वर्बल एबिलिटी के होंगे, 25 क्वेश्चन तुम्हारे एप्टीट्यूड के होंगे यहाँ पे, और जो ऊपर बचे तुम्हारे 5 क्वेश्चन डीआई और 5 क्वेश्चन तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग. यहाँ पे क्वांट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे एक्चुअली वर्बल, लॉजिक, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड विजुअलाइजेशन सब इजी होता है. अगर मैं ये तीनों लेवल यहाँ पे देखूं, सो दिस इज गोइंग टू बी इजी. द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी योर क्वांट्स, बिकॉज क्वांट्स में ना ये कैलकुलस वगैरह डालते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह डाल देते हैं, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं. हाँ, एंड दैट इज द रीजन ये थोड़ा हेवी बनता है. बट यार, तुमको नहीं लगता एज एन इंजीनियर, अगर आप कोई इंजीनियर हो या फिर अगर आप कोई आईआईटी या फिर एचएनआईटी या फिर बीट्स वाले बच्चे हो, आपको नहीं लगता ये बड़ा ब्यूटीफुली डिजाइन करा गया है?
बिकॉज जो आपका कोर्स है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आउटकम है, एग्जैक्टली उसी टाइप के एक्चुअली स्टूडेंट्स या फिर उसी टाइप के जो बच्चे हैं ये लोग प्रेफर कर रहे हैं. सो यू नो व्हाट, द प्रोग्राम द वे इट हैज बीन डिजाइन्ड इज एक्चुअली रियली गुड, एंड दैट इज द रीजन दिस इज द मोस्ट नीडेड थिंग इन द कंट्री नाउ. दिस इज द मोस्ट नीडेड थिंग इन द कंट्री नाउ. कितने भी सारे आप प्रोग्राम्स देखो, आई कैन गारंटी यू आप थोड़े से टेंशन में आ जाओगे या फिर यू विल बी रियली सरप्राइज. तुम बोलोगे ये पढ़ा क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों को लेने की. वी डोंट अग्री. बट मुझे यहाँ पे 1% का भी डाउट नहीं है, ये लोग बड़े स्मार्टली लोगों ने ये प्रोग्राम डेवलप करा है, और जिस टाइप के ये लोग ये बच्चे उठा रहे हैं, दैट इज दी मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजन कि ये प्रोग्राम इतना अच्छा खासा कर चुका है. यार इसकी एवरेज पैकेज देखो, इसकी एवरेज पैकेज FMS, IIM कोझिकोड, IIM इंदौर से ज्यादा है, राइट. अगर मैं बात करूं IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, इनकी एवरेज पैकेज 29 लाख, 28 लाख, 27 लाख के घर में है. और उसके बाद अगर मैं इनकी एवरेज पैकेज देखूं, इट इज एक्चुअली किलिंग, राइट. अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पैकेज 41.29 लाख. अगेन पैकेज को अगर मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में बात करूंगा, why package is in so much high, because the kind of a work or that kind of a program that you are doing or the kind of a profile that you are actually getting into is highly demanded in the market. Very simple. अगर आप देखोगे आपका स्टाइपेंड भी कोई बुरा नहीं है, it's a very good thing, right. कंपटीशन यहाँ पे होगा, there is no doubt about it. अगर मैं देखो 53% बच्चे लोग आर गेटिंग इनटू BFSI. होली शिट, 50% बच्चे लोग आर गेटिंग इनटू BFSI एंड 16% पीपल आर गेटिंग इनटू कंसल्टिंग. इसका रीजन ये है बिकॉज मैक्सिमम डेटा क्रंच यहाँ पे हो सकता है, मैक्सिमम डेटा क्रंच यहाँ पे होता है, और यहाँ पे ही मैक्सिमम डेटा क्रंच इसलिए होता है बिकॉज तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एरा, when I was working in the investment banking area, my counterparts from London, I was working for the London days, by the way, for the derivative trading. I remember my counterparts, they were from MIT Sloan, Massachusetts Institute of Technology, वहां से थे. And we always get, a little bit surprised कि यार, MIT के बच्चे का यहाँ पे क्या काम है, right? But again, that's the combination. Where you need a lot of number crunching, you need a lot of statistical tools to be used, as far as your finance or your BFSI sector is concerned, and for that matter, IB or hedge fund or, private equity and venture capitalists. Anyway, moving ahead, if you talk about IITs, NITs and BITS, IIT IIM is a deadly combination to get into PE, VC and investment banking. So, this is the reason that you need to understand कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, because ये reason है, इसका base है, because of which you guys will be getting placed at such a high level. आगे चलेंगे, इसकी ये कंपनीज है, ऑल द टॉप नॉच कंपनीज विल बी टेकिंग यू ऑन बोर्ड. सो गाइस, ये एक प्रोग्राम है जो मुझे लगता है यू कैन गिव इट अ शॉट. यार एक्चुअली इस प्रोग्राम के लिए हम कुछ ज्यादा ट्रेन विन नहीं कराते हैं, बट या वी हैव अमेजिंग मॉक प्रोग्राम फॉर दिस. यू कैन बाय दिस मॉक्स अराउंड अबाउट 600 और समथिंग लाइक दैट. यू कैन कॉल माय टीम एंड यू कैन आस्क देम. ये पहली बार ही मैंने ये चालू करा है, लास्ट ईयर तक हमारे पास मॉक्स नहीं थी, बट दिस ईयर वी आर एक्चुअली गिविंग द मॉक्स. सो गाइस, इट्स वन ऑफ द एग्जाम व्हिच इज डूएबल. अगर आप कर सकते हो, you can give second best shot towards your career. So again, I'm a non-engineer, I'm a BCom guy, but I've seen a lot of people getting into data analytics. Even जो भी मेरे batchmates, I've seen them getting into data analytics and doing amazingly good out there. So guys, if you're an engineer or if you're a BCom guy and if you meet the eligibility being a non-engineer, go for a kill. This is one of the best things that you can do. That's it from my side, guys. Thank you so much for watching the video. Bye bye.